नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हाईवे 33। तो दोस्तों, आज की जो घटना है, कहानी है, ये बबलू जी का है। बबलू जी दिल्ली के एक सब्जी मंडी में ठेली रिक्शा चलाने का काम करते थे। ये घटना उनका 1992 की है। तो चलते हैं दोस्तों बबलू जी के कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं हाईवे 33 के इस सफ़र पर। मेरा नाम बबलू है। मैं दिल्ली के एक थोक सब्जी मंडी में ठेली रिक्शा चलाने का काम करता था। ये घटना 1992 की है। मेरे गांव के लोग भी ट्रक से माल उतारते थे और रिक्शा जिसे मैं चलाता था, ठेली रिक्शा, वो भी चलाते थे और हम भी उन्हीं के साथ में काम कर रहे थे। और जो मेरा घर था वो सब्जी मंडी से करीब 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पर था। और हम सुबह सुबह ही 4 बजे मंडी निकल जाया करते थे और जो व्यापारी वगैरह सब्जी खरीदते थे उनको हम अपने रिक्शे पर लोड करके और उनके घर या जहां उनको भेजना होता था हम पहुंचाते थे और उसके बदले में वो मुझे पैसे देते थे। तो इसी तरह का काम मेरा था और मैं कर रहा था। अब जहां मैं रहता था, मेरा एक किराए का मकान था और मेरे जो परिवार था वो अपने गांव गए हुए थे। अब मैं उस घर में अकेले ही था। मेरा जो सोने की आदत थी, मैं जब गहरी नींद में चला जाता था तो उठने में बड़ी समस्या होती थी, नींद खुलती नहीं थी। और मेरे पास में घड़ी नहीं था टाइम देखने का। तो वो सर्दी का दिन था और मैं रात को सोया तो अपना टाइम से ही था, लेकिन जब मैं उठा तो मैं समझा कि बहुत लेट हो चुका है और हमें जल्दी से जल्दी सब्जी मंडी पहुंचना चाहिए, नहीं तो जो हमारे कस्टमर हैं वो किसी और ठेली रिक्शा वाले को माल दे देंगे। और मैं जल्दी जल्दी अपना ठेली रिक्शा निकाल करके और मंडी का रास्ता पकड़ लिया था। लेकिन मेरी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि अभी सुबह नहीं हुई थी और धुंध बाहर में बहुत ज़्यादा गिरा हुआ था, फैला हुआ था। रोड और आसमान धुंधला धुंधला दिखाई पड़ रहा था और मैं तेज़ तेज़ पैडल मारते हुए अपने ठेली रिक्शा को अब मंडी की तरफ चलता जा रहा था। मुझे ज़रा भी एहसास नहीं था कि अभी सुबह नहीं हुई है। मेरे घर से 1 किलोमीटर के बाद में जब बस्ती ख़त्म हो जाता था तो वहाँ से करीब 2 किलोमीटर जो रास्ता था बीच का, वह बिल्कुल सून सपाटा था और आज भी वैसे ही मुझे लग रहा था। अब मैं जल्दी जल्दी अपना पैडल मारता हुआ आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा था और एक जगह पर मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे मेरा रिक्शा कई मन उस पर सामान डाला गया हो, लोड किया हुआ हो और भारी हो चुका था। मैं पीछे देखने लगा, लेकिन मुझे सब कुछ सही लगा, लेकिन जो वज़न था वो बहुत ज़्यादा था रिक्शे का। और मैं समझा कि शायद कहीं मेरा टायर पंचर तो नहीं हो गया है, कि कई बार ऐसा भी हो जाता था। अब मैं उतर करके अपना दोनों पिछला टायर चेक करने लगा, लेकिन दोनों टायर में हवा सही था और मैं समझ नहीं पाया कि आखिर रिक्शे के साथ में क्या हो रहा है। और मैं फिर ठेले रिक्शे को हाथ से धक्का देने लगा तो बिल्कुल पहले की तरह वो चलने लगा। फिर मैं कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर मैं सीट पर बैठ कर के पैडल मारने लगा और फिर अगले पल ही वो फिर रिक्शा पर लगा, जैसे कई मन कितना इस पर वज़न डाला गया हो, लोड हो,
और फिर भारी हो चुका था रिक्शा। अब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। मेरा रिक्शा तो बिल्कुल खाली दिख रहा है, तो इतना इसमें वजन क्यों है, मेरे से चल क्यों नहीं रहा है। और मैं पीछे की तरफ देखा, लेकिन मुझे वहाँ कोई भी कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। मैं फिर नीचे उतर गया, अपने चैन वगैरह जो था पैडल वगैरह का सब चेक करने लगा कि कहीं चैन वगैरह तो नहीं फंस रही है। लेकिन चैन वगैरह भी बिल्कुल ठीक ठीक ठाक ठाक सब कुछ सही था। और मैं फिर अपने रिक्शे को हाथ से धक्का देने लगा तो बिल्कुल हल्का चल रहा था। नहीं कि ये क्या हो रहा है, जब मैं धक्का देता हूँ हाथ से तो बिल्कुल सही चल रहा है, और जब मैं सीट पर पैडल मारने लगता हूँ तो भारी हो जाता है। लेकिन चलो एक बार फिर देखते हैं। और फिर मैं सीट पर बैठ करके पैडल मारने लगा। कुछ देर तो बिल्कुल सही चला और फिर वैसे के वैसे होने लगा। और तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे जो पिछला जगह है जहाँ पर माल लोड करते हैं उसमें कोई बैठा हुआ महसूस हो रहा था। अब जैसे ही मैं पलट करके देखा तो देख रहा हूँ कि एक काला सा आदमी और हमारी जहाँ पर माल लोड करते हैं वो उस जगह पर बैठा हुआ है, और वो पीछे की साइड में पैर लटकाए हुए था और पीछे ही देख रहा था। मैंने उसको आवाज़ दिया, भाई कौन हो तुम, और अचानक मेरे रिक्शे पर कैसे आकर बैठ गए। लेकिन वो कुछ बोला नहीं, ना मेरी तरफ देखा। मैं समझा कि कोई ऐसे ही मुझे परेशान कर रहा है, कहीं कोई पागल वगल तो नहीं है जो अचानक आकर के मेरे रिक्शे पर बैठ गया है। मुझे डर तो बिल्कुल नहीं लगा था, मैं तो समझ ही नहीं पाया था कि जो बैठा हुआ है वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, वो कोई भूत या प्रेत है। अगर मुझे मालूम हो जाता तो मैं तो भाग लेता वहाँ से, लेकिन मुझे तो एहसास भी नहीं हुआ था कि मेरे जो साथ में हो रहा है और जो बैठा हुआ है वो कोई भूत ही है या प्रेत है। गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा था, मैं चिल्ला रहा था उस पर कि भाई तुम मेरे रिक्शे से उतर जाओ, रिक्शा बहुत वजन हो चुका है, तुम उतरो यहाँ से, अपने रास्ते जाओ, मुझे जाने दो, मुझे मंडी पहुँचना है, मुझे लेट हो रहा है। लेकिन वो तो मेरी तरफ ना देख रहा था, ना कोई मेरी बात का जवाब दे रहा था। अब मुझे गुस्सा तो बहुत आ गया था। मैं रिक्शे से सीट से नीचे उतर गया और पीछे की साइड में गया जहाँ पर वो पैर लटकाए हुए बैठा हुआ था। अब मैं जब उसकी शक्ल देखा तो बिल्कुल काला काला सा लग रहा था उसका पूरा शरीर, बहुत ही गहरा काला था रंग उसका, और उसकी जो आँखें थी बिल्कुल अंदर धसी हुई दिखाई पड़ रही थी। लेकिन मैं फिर भी डाउट नहीं कर पाया कि ये कोई प्रेत है या भूत है। मैं गुस्से में बोला, भाई तुम मेरे रिक्शे से उतर जाओ, मुझे जाने दो, तुम्हारे बैठने की वजह से मेरा रिक्शा बहुत भारी हो रहा है, तुम उतर जाओ, अपने रास्ते जाओ, जहाँ जाना है तुम जाओ, मेरा रिक्शा छोड़ दो भाई। लेकिन वो मेरी तरफ देख करके अब बस मुस्कुराने लगा था। अब मुझे गुस्सा आ गया था, यानी कि ये तो ऐसे उतरेगा नहीं। अब मैं उसका हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ा ना, और उसी वक्त अपने वो दूसरे हाथ से अब मेरे गाल पर एक तगड़ा थप्पड़ जड़ दिया। अब मैं तो ऐसा लगा कि मेरे गाल पर कोई जलता हुआ अंगारा टच कर दिया हो। एकदम ऐसा ही मुझे महसूस हुआ था, और मैं उसका हाथ छोड़ करके अपने गाल को सहलाने लगा था। एकदम जलन सी होने लगी थी मेरे गाल पर, और मैं उसकी तरफ देखा कि उससे झगड़ूं या उसके साथ में मैं भी ऐसा सलूक करूं, लेकिन तब तक तो वो मेरे रिक्शे पर था ही नहीं। वो पलक झपकते ही मेरे रिक्शे से गायब हो चुका था। अब मैं समझ गया कि जो मैं देखा हूँ और जो मेरे को थप्पड़ मारा है ये कोई इंसान तो नहीं हो सकता, ये ज़रूर कोई भूत प्रेत या शैतान है। अब सर्दी के टाइम में मुझे पसीना आ चुका था,
मैं डर के मारे कांप चुका था। अब मैं सोच नहीं पा रहा था कि अब मैं करूं तो क्या करूं। अब मुझे एहसास हो रहा था, वो दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन मुझे एहसास हो रहा है कि मेरे आसपास में ही वो खड़ा है कहीं पर। मुझे इस चीज़ का फीलिंग ज़रूर हो रहा था। और तभी मुझे ध्यान आया था कि हम लोग गांव के रहने वाले हैं और गांव के लोग भूत प्रेत को देखते रहते हैं। वैसे ही मेरे जो पिताजी हैं उनके साथ में एक हादसा हुआ था। उनको भी बचपन में करीब जब 20-22 साल के थे तो एक भूत से सामना हो गया था, लेकिन पिताजी ने बड़ी समझदारी से काम किया था। उनको सब मालूम था कि भूत से कैसे बचा जाता है, और वो हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे थे और तब जाके उस भूत से मुक्ति मिली थी। भूत ने फिर रास्ता छोड़ा था, तब पिताजी घर पहुंचे थे। और उनकी बात मुझे वही याद आ गई, पिताजी वाली। मैंने अपने मन में वही काम करना शुरू कर दिया और हनुमान चालीसा का मैं पाठ करने लगा अपने मन में। मैं हिम्मत नहीं हारा था, हनुमान चालीसा का मैं पाठ करता जा रहा था। अब मुझे एहसास होने लगा कि जो मुझे फीलिंग आ रही थी कि आसपास में कोई है, अब वो बिल्कुल नहीं आ रही थी कहा जाए तो। अब फिर मैं डरते डरते अपने रिक्शे को पैदल ही और आगे की तरफ ढकेलने लगा, जिधर रास्ता मंडी को जाता था। और मैं धीरे धीरे चलता हुआ, घसीटता हुआ अपने ठेले रिक्शा को और आगे बढ़ने लगा था और हनुमान चालीसा पढ़ते जा रहा था। अब मैं इसी तरह करीब करीब आधा किलोमीटर तक चला था और मैं अब देख लिया कि हमारे पीछे तो कोई वो भूत तो नहीं आ रहा है, और एहसास भी अब नहीं हो रहा था आसपास में कि जैसे कोई हो। तब मैं अपने रिक्शे पर सीट पर बैठा था और फिर तो रिक्शा पहले की तरह ही चल रही थी, लेकिन मैं हनुमान जी का पाठ करना बिल्कुल नहीं छोड़ा था। और जब मैं मंडी पहुंचा था तो मैं घड़ी देख लिया था वहाँ पर। अब तक मुझे समझ में आ गया था कि अभी तो 3 बजे है। इसका मतलब मैं 2 के आसपास ही मैं घर से निकला था अनजाने में, और मैं हैरान था अपनी इस करतूत पर कि मैं अपना जान को खुद ही गंवाने में लगा हुआ था। मुझे इस वक्त तो आना ही नहीं चाहिए था। मैं तो 4 बजे के आसपास घर से निकलता था, लेकिन मैं अनजाने में आज रात को 2 बजे ही घर से चल पड़ा था, और 1 घंटा तो मेरा वहाँ भूत ने बर्बाद कर दिया था उस चक्कर में। लेकिन अब मैं सही सलामत पहुँच गया था। मंडी में पहुँचने के बाद में अब मेरा डर कम हुआ था, और फिर धीरे धीरे मेरे जो जानने वाले लोग थे वो पहुँचना शुरू हो गया था 4 बजे के आसपास में। फिर मुझे अपना एक करीबी दोस्त दिखाई पड़ गया था। मैं उससे सारी अपनी बात बताई कि मेरे साथ में क्या क्या हुआ था रास्ते में। वह मेरी बात सुनकर के हैरान था, मेरी तरफ घूर कर देख रहा था। वो बोलने लगा कि भाई सुना तो मैंने भी है कि उस रोड पर कोई भूत प्रेत है। हम लोग तो रात के वक्त में अगर देर रात तक काम करते हैं तो उस रोड से नहीं जाते हैं, हम मेन रोड होकर के निकलते हैं। तुम्हें क्या जल्दी पड़ी थी घर से निकलने की? नहीं भाई, मेरे पास में घड़ी नहीं थी और इसी वजह से मेरे साथ में ये सब घटना हुआ है। बोले आज ही चल के घड़ी खरीदो। और वही मैंने घड़ी लिया था उसी दिन में, और मैं वो थप्पड़ तो बिल्कुल भूल ही नहीं पाता हूँ। इतनी ज़ोरदार थप्पड़ वो मेरे गाल पर मारा था, इतनी मुझे चोट लगी थी, मैं उस चीज़ को कभी भूल नहीं पाता हूँ। तो दोस्तों, ये थी बबलू जी की घटना। अगर आपके पास भी इस तरह के कोई अपनी आप बीती है, कोई घटना है, तो मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप शेयर कर सकते हैं। और मेरे आप दूसरे चैनल पर भी विजिट कीजिए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं। चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। और मेरे
इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम दोस्तों मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना के साथ में, नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।